इंग्लैंड को पूरी तरह से रौंद दिया भारत ने। एकदम पूरी तरह से रौंद दिया भारत ने इंग्लैंड को। इंग्लैंड 38 रनों से अभिषेक शर्मा के सामने हार गई। मतलब अभिषेक शर्मा ने 135 रन बनाया था और यहाँ पे इंग्लैंड 97 रन पे घुलट गई। तो इट्स अ वंडरफुल ऑलराउंड परफॉर्मेंस फ्रॉम बैटिंग एंड अ बॉलिंग पर्सपेक्टिव। ऑफकोर्स इतना जब रन बोर्ड पे लग जाता है तो सामने वाली टीम चाहे कोई भी हो छटपटाने लगती ही है। तो वीडियो में आगे बात करने से पहले अगर आप चैनल में नए आए हैं तो ऑफकोर्स लाइक कर देना, शेयर कर देना और नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसा एनालिसिस का वीडियो आपके पास आता रहेगा। तो अगर मैं सबसे पहले अगर बात करूं तो ऑफकोर्स टॉस में इंग्लैंड जीता था फिर से, और जीतने के बाद भारतीय टीम को बैटिंग के लिए प्रस्ताव भेजा गया था और वो प्रस्ताव भेजने के बाद इंडिया ने वो स्वीकार किया और इंडिया बैटिंग करने आई तो क्या बैटिंग की भारत ने। संजू सैमसन ने भी कोशिश की कुछ बैटिंग करने की और कम बॉलों में 18 रन बनाए वो, और फिर से वो सेम गेंद पे और सेम शॉट खेलते हुए संजू सैमसन वापस डगआउट की ओर जाते हुए नजर आए। अभी रिसेंटली ये चीज डेवलप हुआ है कि इंडियन प्लेयर्स एक ही शॉट खेलते हुए आउट हो रहे हैं बार बार। हमने बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में देखा था, ऑफकोर्स विराट कोहली एक ही शॉट बाहर के गेंदों को खेलते हुए आउट हो रहे थे। फिर ऋषभ पंत मारने के चक्कर में पुल शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो रहे थे। फिर रोहित शर्मा भी बहुत सारा पुल शॉट खेलते हुए आउट हुए और इस बार हम इस सीरीज में भी देखें कि संजू सैमसन भी वो सेम काइंड ऑफ अ शॉट खेलते हुए बाउंड्री लाइन पे लेग साइड में वो आउट हुए हैं। तो ऑफ कोर्स फॉर्म इज कंसर्निंग, माने इट इज वेरी कंसर्निंग साइन फॉर संजू सैमसन, बिकॉज हम लोग सब चाहते हैं कि संजू सैमसन फॉर्म में आए क्योंकि अभी बहुत सारे बातें चल रही हैं बीसीसीआई के अंदर कि यशस्वी जायसवाल को कैसे फिटिंग किया जाए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऑफकोर्स आई एम प्रीटी मच श्योर कि यशस्वी जायसवाल संजू सैमसन की जगह ले सकते हैं इन द T20 सेटअप, ऑफकोर्स इन दी प्लेइंग 11 टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद हमने देखा कि अभिषेक शर्मा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, व्हाट अ प्लेयर, बहुत ही तगड़ा प्लेयर भारत को मिला है और कुडोस टू एंड थैंक्स टू ऑफकोर्स आईपीएल। और मेरे ख्याल से सनराइजर्स हैदराबाद काफ़ी खुश होगी कि एक तो वो 7 मैच वो अपने होम ग्राउंड पे खेलेगी और वो 7 मैच ही बहुत हाई स्कोरिंग होने वाला है। हमें पता है कि वहाँ पे आजकल हाई स्कोरिंग रन्स होते हैं और साथ ही साथ अब जब मुंबई पे भी ऐसा रन आ गया तो वो लोग ये सोचेंगे कि अगेंस्ट मुंबई इंडियंस भी अवे ग्राउंड पे भी हैदराबाद वैसा कुछ कर सकती है। तो खैर वो आईपीएल की बात आईपीएल में रखते हैं, लेकिन फिलहाल आज का स्टील ऑफ द शो है सिर्फ और सिर्फ अभिषेक शर्मा ने 17 गेंदों पे 50 मारा, सेकंड हाईएस्ट बाय एनी प्लेयर इन इंडिया। ऑफकोर्स उनके आइडल युवराज सिंह नंबर 1 पे हैं और क्या ही प्लेयर है। आज छक्कों की बारिश कर दी ऑफकोर्स अभिषेक शर्मा ने और काफ़ी अच्छा खेलते हुए 100 रन किया और ऑफकोर्स अपने करियर का ये दूसरा शतक हो गया। और अगर मैं थोड़ा सा शिफ्ट करूं अभिषेक शर्मा से अगर दूसरे प्लेयर्सों पे तो फिर तिलक वर्मा ने कोशिश की अच्छा खेलने की, उन्होंने भी कम बॉल पे 23-24 रन उन्होंने भी बनाए। तो कुछ अच्छा लग रहा था उनका बैटिंग देख के, वो मिडिल कर रहे थे शॉट को तो काफ़ी अच्छा लग रहा था ये देख के कि एक्चुअली वो फॉर्म में है, लेकिन ऑन अ गिवन डे की वजह से वो आउट हो जा रहे हैं। रही बात हमारे भारतीय टीम के कैप्टन की, सूर्य कुमार यादव की, तो मेरे ख्याल से सूर्य कुमार यादव आउट ऑफ फॉर्म हो चुके हैं। उनके बल्ले से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी रन्स नहीं आए थे। उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी भी उन्होंने खेला था, वहाँ भी उनके बल्ले से रन नहीं आए हैं। तो इट्स अ कंसर्निंग साइन फॉर इंडियन टीम जो भारतीय टीम के कैप्टन के बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं। हालांकि उनकी कैप्टनसी बहुत अच्छी है, अच्छे तरह से वो मैनेज कर रहे हैं अपने बॉलर्स को, अपने टीम को अच्छे तरह से वो मैनेज कर रहे हैं, लेकिन बैटिंग जो आपका मेन इशू है, जो आपका मेन अट्रैक्शन है, वो आपसे छूट रहा है। तो उनको ज़रूरत है वो फॉर्म को वापस लाने की, क्योंकि हम ऐसे सूर्य कुमार यादव को कभी नहीं देखे थे। ऑफकोर्स टाइम आता है, फेज आता है, वो फॉर्म डाउन वाली फेज आती है। हमने विराट कोहली से भी देखी थी, फिर विराट कोहली सेंचुरीज लगाने लगे वर्ल्ड कप में, हमें पता है कि क्या हुआ। वर्ल्ड कप में उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन बने। तो ऑफकोर्स ये फेज सूर्य कुमार यादव के लिए भी आया है और मेरे ख्याल से ये फेज भी दूर हो जाएगा बहुत जल्दी और प्रैक्टिस की सिर्फ ज़रूरत है।
तो आगे बढ़ते हैं, और आगे अगर बढ़े तो शिवम दुबे की भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। शिवम दुबे भी कम बॉल पे ज़्यादा रन बनाए। हार्दिक पांड्या एक मिडिल करके बॉल खेल के बाउंड्री लाइन पे आउट हो गया छक्का मारने के बाद। हालांकि वो खुद भी सरप्राइज थे कि यार ये क्या हो गया, मैं मिडिल करके आउट हो गया। लेकिन हाँ, अगर सिर्फ और सिर्फ मैं अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी की बात करूं, और मेरे ख्याल से जिस हिसाब से भारतीय दल खेल रही थी उस हिसाब से आज 260 270 बनने चाहिए थे। आई मीन मुझे अभी भी लगता है कि इंडिया 20-25 रन शॉर्ट थी, लेकिन इंग्लैंड की बल्लेबाजी देखते हुए मुझे लगा कि ये 20-25 रन होते भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहाँ पे 247 रन बने थे और उसके बावजूद इंग्लैंड 97 रन पे सिमट गई। मेरे ख्याल से 20-25 रन उनके लिए कुछ और ज़्यादा हो जाते, आई मीन और कम रन पे ऑल आउट हो जाते आज। उसके बाद बॉलर्स आके कोशिश किए। अक्षर पटेल भी थोड़ा सा रन बनाने की कोशिश किए, लेकिन गिरते पड़ते इंडियन टीम का स्कोर लास्ट तक जाके टिका 247 रन पे। उसके बाद जवाबी कार्रवाई पे जब इंग्लैंड बैटिंग करने आई तो आई मीन फिल सॉल्ट को छोड़ के मुझे लग ही रहा था कि एक ना एक मैच तो फिल सॉल्ट चलेंगे ही, और फिल सॉल्ट चले, और चलने के बाद 200 प्लस का स्ट्राइक रेट से रन किया। और उनका खेलने के बाद उनका जो वो स्कोर 55 रन का जो स्कोर किए वो फिल सॉल्ट जो रन किए, उस रन के बाद और किसी का रन नहीं आया, किसी के बल्ले से रन नहीं आया। 55 रन करने के बाद जैसे इंग्लैंड की टीम भूल गई कि कैसे बैटिंग करनी है। शायद ऐसा रन प्रेशर का कभी उनके पास आया नहीं था 2020 में, ऐसा हो सकता है। इसके वजह से इंग्लैंड डाउन हो गई, या फिर इंडिया की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी गेंदबाजी की वजह से भी बैकफुट पे चल गई इंग्लैंड। ऑफकोर्स शमी ने 3 विकेट लिया, फिर वरुण चक्रवर्ती फिर से 2 विकेट लिए, शिवम दुबे ने 2 विकेट लिया, अभिषेक शर्मा ने एक ओवर में आके 2 जनों को आउट करके उन्होंने भी 2 विकेट लिया। आई मीन वंडरफुल बॉलिंग परफॉर्मेंस, ऑलराउंड परफॉर्मेंस इंडिया की बहुत अच्छी थी। और हाँ, अगर पॉजिटिव मैं पकड़ के चलूँ तो पॉजिटिव में यही मैं बोलूँगा कि इंडिया T20 चैंपियंस क्यों हैं, वो बार बार इंडिया दिखा रही है पूरे दुनिया को कि देखो भाई, मैं वर्ल्ड T20 चैंपियन हूँ। क्यों हूँ? आई एम लिटरली शोइंग यू गाइज ऑल दैट वाई आई एम अ चैंपियन। और मेरे ख्याल से इंडिया अगर ऐसे ही खेलती रही तो इंडिया को हराना, मतलब टीम टू बीट हो जाएगी। इंडिया को सीरीज तो हराना दूर की बात, मैच हराना बहुत बड़ी बात हो जाएगी भारतीय टीम को इस फॉर्म के हिसाब से। अगर नेगेटिव बात करूँ, कुछ अगर नेगेटिव इस मैच से निकालूँ, तो मैं फिर से वही बोलूँगा टीम सिलेक्शन के बारे में। मेरे ख्याल से मैं अभी भी कहता हूँ कि मैं अभी भी कह रहा भी था आगे, बहुत सारे वीडियोस में मैंने कहा है, और आज में मैं कह रहा हूँ कि आई वॉज अगेन वेरी 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 शॉक्ड कि फिर से वही हुआ जो चीज़ का डर था कि शमी को खिलाकर अर्शदीप को बैठाना, अर्शदीप को खिलाकर शमी को बैठाना। मेरे ख्याल से आइदर गौतम गंभीर समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को कि बुमराह अभी भी फिट नहीं है। अगर फिट हैं तो ये बहुत देर पहले अनाउंस हो जाता दैट ही इज़ फिट एंड ही विल प्ले द चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आया है। और मेरे ख्याल से जब ये दोनों गेंदबाज ही आपके मेन गेंदबाज हैं, तो मेरे ख्याल से इन दोनों को बॉलिंग कराना चाहिए था साथ में, लेकिन वो ट्रिक मिस हो चुका है। वनडे में अब देखा जाएगा कि वनडे में वो खेलते हैं कि नहीं, दोनों साथ में खेल पाते हैं कि नहीं, खेलते हैं कि नहीं। मेरे ख्याल से खेलना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ नहीं खेले तो अब तब कहाँ खेलेंगे। मेरे ख्याल से वो बहुत टफ हो जाएगा वो सिचुएशन, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी बहुत ही टफ होने वाला है भारतीय टीम के लिए। क्यों? क्योंकि प्लेयर्स के फॉर्म भी कंसर्निंग है। मैंने बैट्समैन के मैं कह रहा हूँ, रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं है, विराट कोहली फॉर्म में नहीं है, काफ़ी सारे प्लेयर्स फॉर्म में नहीं है। तो ये एक बहुत ही लिटमस टेस्ट होने वाला है सारे प्लेयर्सों के लिए। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी आने में अभी भी 17 दिन बाकी है। 18वें दिन इंडिया का मैच है अगेंस्ट बांग्लादेश, और पता नहीं दोस्त क्या होगा, वो तो चैंपियंस ट्रॉफी की बात है। लेकिन फिलहाल आज के दिन इंडिया रौंद के निकल गई इंग्लैंड को, और इंग्लैंड को हराया है काफ़ी बड़े मार्जिन से, और सिमटा दिया इंग्लैंड की पारी को ओनली 97 रन्स में, और इंडिया जीत गई ये श्रृंखला, और शुड आई से द सीरीज बाय 4-1। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा तो ऑफकोर्स लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है सब्सक्राइब कर देना, और बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन दिया हुआ है उसको दबाते रहना, क्योंकि
ऐसा एनालिसिस का वीडियो आपके पास आता रहेगा। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।